शांत था कुछ समय की। तो बाइबल में बोलता है कि स्वर्ग में वैसे आधे घंटे के लिए शांति था, तो वैसे शांति एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप। सो अद्भुत ना क्रिसमस जब पास्टर अजय ने कहा, क्रिसमस का अद्भुत समय रहा 1 तारीख से। पहले स्टार्टिंग में सोचे थे यार 1 तारीख से शुरुआत करने का कितना कठिन होगा, हर दिन करना, बट 2 हफ्ते निकल गए, पता भी नहीं चला ना। अभी सिर्फ और 1 हफ्ता बाकी और क्रिसमस आ रहा है। अच्छा अद्भुत है कि मतलब गॉड परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें स्ट्रेंथ देता है। सबसे अद्भुत चीज़ आनंद ना, हम अलग तरह हर एक अलग अलग लोगों से संदेश सुन रहे थे एक ही विषय में, बट सब चीज़ नया था, है ना। तो आज भी क्रिसमस का ही मैसेज रहेगा। क्रिसमस नहीं है, नेक्स्ट वीक है, बट क्रिसमस का ना। सो आवाज़ अरे ये यहाँ पर आवाज़ कम आ रहा है मुझे, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लाउडली बोलना पड़ेगा। ओके सो ना एक ना यीशु मसीह के जन्म के जो घटना है ना, उस समय में बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। स्वर्गदूतों का आना, स्वर्गदूत संदेश दे रहे ना, गडोरियों के बारे में ना, वहाँ पे एलिजाबेथ ना, और क्या मजूसियों के बारे में क्या अलग है। और वहाँ पे एक और चीज़ दिखता है, वो 3 स्त्रियों के बारे में भी है ना, जिन्हों का तीनों का कहानी अलग अलग है। एक एलिजाबेथ जो ना क्या थे बैरन थी ना, बांझ थी, और उसको कोई ना नहीं होता, लेकिन परमेश्वर से अद्भुत तरीके से ना वो बच्चा देता है जब वो बूढ़ी होने पर भी। और दूसरी मरियम जो कुंवारी है, बट परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ। परमेश्वर ने क्या किया ना उसके द्वारा इस दुनिया में उद्धारकर्ता को भेजा। और थर्ड है ना अन्ना के बारे में पढ़े, लूका अध्याय ना, लूका का 2 अध्याय में वो एक विधवा है ना, कितने 7 साल से ना 6 या 7 साल अपने पति के साथ रही, और उसके बाद वो उसके विधवा थी। और वो लेकिन मंदिर में ना, तो हर एक कहानी में कुछ ना कुछ अद्भुत चीज़ें हमें सीखने मिलती। बट हम मरियम के बारे में हम पढ़ना, मरियम के जीवन के दौरान कुछ चीज़ें हम ये सीखेंगे ना, क्या सीखने मिलता है। आज मॉर्निंग में गाना गा रहे थे ना, इंग्लिश में है गाना मेरी डिड यू नो ना, तो अद्भुत गाने लग के ना, बहुत सारी चीज़ें क्या पता है ना, क्या तुझे पता मरियम कि तेरा बेटा ना उस पानी पे चलेगा, वो मुर्दों को जी उठाएगा ना, वो कहते हैं ना वो अंधों को आँखें देगा ना। अद्भुत गाना है ना, बहुत अद्भुत गाना है ना। वो गाना वैसे लग मरियम के जीवन में ना, मरियम का क्या ना वैसे इस कारण में क्या मरियम को इस चीज़ शुरुआत से पता था नहीं पता ना, क्योंकि वो भी हमारी तरह थी। ओके हेलो चेक ओके आवाज़ अच्छा माइक का प्रॉब्लम है मतलब। सो मरियम के बारे में ना, कि मरियम के पास ना, मरियम के जीवन के द्वारा के मरियम के जीवन में अलग अलग परिस्थिति से वो जा रही है, बट ना कुछ चीज़ें हम उसके जीवन से सीखेंगे ना। पहले तो क्या गॉड ना परमेश्वर बाइबल में कभी भी कोई ना पक्षपात नहीं करता। गॉड के नज़र में, परमेश्वर के नज़र में स्त्री और पुरुष एक समान है। बस पुराने नियम में इजराइलियों के इसमें देखते हैं कि ना स्त्रियों के बारे में कुछ चीज़ें ना उनका नाम नहीं दिखा जाता, ज़्यादा लिखा नहीं जाता। तो लोग कहते हैं कई बार इजराइल ना कि क्रिश्चियनिटी स्त्रियों को ना ज़्यादा अहमियत नहीं देता है, बट परमेश्वर हमारा परमेश्वर वैसा नहीं है ना। इस दुनिया में जब पाप आया तो शुरुआत स्त्री के द्वारा आया ना, स्त्री ने खाया उस फल को और आदम को दिया। नाम तो आदम का आता है, देखिए आदम का क्या था, बट स्त्री के द्वारा गॉड ने क्या ना, शैतान ने पाप को इस दुनिया में आने दिया। बट परमेश्वर ने एक स्त्री को इस्तेमाल किया कि इस दुनिया में उद्धारकर्ता को भेजने के लिए, है ना। तो यीशु मसीह को एक स्त्री के द्वारा भेजा, और वो कौन है? मरियम। सो मरियम के जीवन में देखते हैं ना, जब मरियम के पास सबसे पहला स्वर्गदूत आता है तो वो ना अचंभा ना शॉक हो जाती है, ये कैसा ना। तो लूका का 1 अध्याय का 29वां वचन, 28 से पढ़ता हूँ। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा,
आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वो उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है ना। तो ये कि पहले तो जब स्वर्गदूत आया ना, वो उसके जीवन में दिखता है कि वो शौक ना, पहले ये कैसा अभिवादन है ना। क्योंकि अगर देखने जाए तो, अगर इतिहास देखने तो परमेश्वर 400 साल तक इज़राइल से बातें नहीं कर रहा। एक शांति का समय है ना। परमेश्वर पहले इज़राइलों को ना, इज़राइल मूर्ति पूजा में जाता है तो परमेश्वर क्या कर रहा है, उनको भविष्यवक्ताओं को भेज रहा है और भविष्यवक्ता के द्वारा क्या कर रहा है, उनको मन फिराने के बारे में कहता है। बट वो मन नहीं फिरा रहे, उनको बंधुआई में भेजता है और बंधुआई से बाद में वापस लेके आते हैं ना। अभी मूर्ति पूजा में नहीं जा रहे, लेकिन क्या हो रहा है, वो अभी परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर के ना, परमेश्वर की सेवकाई को ना वो मतलब सही तरीके से नहीं कर रहे। मलाकी का किताब पढ़ेंगे तो देखते हैं कि वो आखिरी किताब है पुराने नियम का, और उसके बाद मत्ती का किताब है। 400 साल का गैप है, और अगर उसके बाद ना परमेश्वर फिर बातें कर रहा है ना। पहले ज़करिया से बातें करता है यूहन्ना के बारे में, और दूसरा दिखता है कि हम मरियम से बातें कर रहे हैं। और मरियम शौक है ना, वो अचंभा हो गई कि ये किस तरीके का अभिवादन है ना, कैसे ना। क्योंकि अगर पुराने नियम में हर जगह पे देखेंगे तो ना स्वर्गदूत का उपस्थित होना लोग डर जाते थे ना डरते थे, मतलब क्योंकि वो ना जैसा सैमसंग के माता पिता जब उनके सामने स्वर्गदूत अपीयर हुआ तो वो क्या कहते कि ना हमने परमेश्वर को देख के हम जीवित ना मर जाएंगे ना, उस तरीके से डर है। बट परमेश्वर क्या कर रहा है, मरियम के पास आ रहा है और एक कुछ ना स्वर्गदूत मरियम के पास आ रहा है और एक संदेश देता है ना कि ईश्वर का अनुग्रह हुआ है ना, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है ना। परमेश्वर उस पर क्या कह रहा है, अनुग्रह, इंग्लिश में था हाईली फेवर्ड ना। और वहाँ में मरियम क्या हो रही, भयभीत हो गई, शौक हो गया, मतलब वो सब ये क्या है ना। फिर लेकिन स्वर्गदूत उसको बताता है कि वो क्यों आया, और उसको बताता है कि तेरे द्वारा वो वचन पढ़ेंगे, देख तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा और उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद के सिंहासन उसको देगा है ना। सो यहाँ पे एक ऐसे खबर दे रहा क्या कि तू गर्भवती होगी। बट अगर मरियम के बारे में देखते तो मरियम के बारे में सुनते कि वो मरियम एक टीनेज लड़की थी, अभी से उसका मंगनी हुआ है ना, शादी नहीं हुआ है। बट वो स्वर्गदूत क्या कहता है कि तू गर्भवती होगी, और वो ना ये साधारण बात नहीं है ना, ये कि बिना ना शारीरिक संबंध के बच्चा हो। और यहाँ पे मरियम वो पूछती भी है ये कैसे होगा 34 में कि मैं तो पुरुष को जानती नहीं। और स्वर्गदूत कहता है, उसने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा ना। 35वां वचन जो मैंने पढ़ा। सो यहाँ पर क्या ना कि पहले तो अचंभा हुई है, ऐसा के अंदर सवाल है कि ये कैसे हो सकता है ना। और पर ना स्वर्गदूत उसका उत्तर देता है कि किस तरीके से ये बच्चा उसको होगा। और मरियम का उसका प्रत्युत्तर क्या है, मरियम 38वां वचन में मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया है ना। यहाँ पर इसी दिखता है मरियम को हर चीज़ें पता नहीं थी, मरियम समझ नहीं पा रही है ना, क्योंकि ये बिना ना शारीरिक संबंध के साथ संबंध के बिना गर्भवती होना अभी तक कभी इतिहास में हुआ नहीं है ना। यशाया की किताब में लिखता है ना, यशाया 7 का 14 वचन कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्मेगी है ना। भविष्यवाणी लिखा है, बट यहाँ पे दिखता है क्या एक शौक है ना, ये कैसे हो सकता है
ये सवाल करती है। बट जब पवित्र आत्मा जो स्वर्गदूत बताता है कि किस तरीके से होता है, तो वो एक चीज़ उसका रिस्पॉन्स क्या होता है, कहते मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार होने दे ना। ये चीज़ है कि हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। हम जब विश्वास में आते, हमको पहले तो जब हम संदेश सुनते, कल कैरल सिंगिंग ना, कल प्रेज मास था, तो अद्भुत ना समय था, लोगों को और ना ट्रैक्स दिया गया और प्रचार किया गया। और बहुत लोग ऐसे लोग भी मिले कि वो नहीं क्या ये चीज़ ना, उनको विश्वास नहीं कर रहे ना, वो मतलब बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे लोग का ना बातचीत हुआ अविश्वासियों से और बहुत सारी चीज़ें आई ना। बट वो चीज़ है कि ये सवाल हर किसी के पास होता है ना, हर किसी को क्या होता है, लॉजिकल तरीके से जानना है कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। अगर हम ये बताएंगे अविश्वासियों को भी कि यीशु मसीह का जन्म ना साधारण ना जैसा होता है वैसा नहीं हुआ, एक कुंवारी के द्वारा है, नहीं समझ पाएंगे। वैसे हमारा जीवन है कि हम ये जब यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हमको हर चीज़ नहीं पता है। बट एक चीज़ ये जो मरियम के द्वारा हमें सीखते हैं कि वो कहती है कि मैं तेरी दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार होने दे। नहीं, ये पवित्र आत्मा मुझ पर आएगा ना, और परम प्रधान की सामत उस पर छाया करेगी, जो कहना नहीं वो पूरी तरह से समझ नहीं पा रही है, वो भी ना हमारी तरह ना एक लेडी है, इंसान है ना, वो समझ नहीं पा रही। बट एक चीज़ वो कहती है कि मैं तेरी दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार, मुझे तेरे वचन के अनुसार होने दो। तो ये हमारे जीवन का ना इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि कई बहुत सारी चीज़ हम नहीं समझ पाते, बट हम क्या करते हैं, विश्वास के द्वारा ना परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं। मतलब विश्वास है कि ना, हिंदी में एक ही वर्ड आता है, बाय फेथ वी बिलीव ना, मतलब इब्रानियों का 11वां अध्याय कहता है ना, विश्वास से अब्राहम ने ये किया, विश्वास से मूसा ने ये किया। तो विश्वास है ना, हमको नहीं पता, बट उन्होंने क्या किया, विश्वास के कदम लिए। वैसे ही मरियम को हर चीज़ें नहीं पता थी, बट विश्वास से उसने क्या की, उसने कहा कि ना मैं तेरी दासी। उसने अपने जीवन को समर्पित किया, और उसने ना जो परमेश्वर चाहता था उसके जीवन में वो चीज़ होने दी ना। वो चीज़ हमारी जो इम्पोर्टेंट है कि हम हमारे जीवन में कि परमेश्वर की इच्छा को समर्पित करें ना। हमें हर चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है ना, हर चीज़ का जवाब हमको साइंस नहीं दे सकता ना, क्योंकि साइंस में क्या आता है ना, साइंस या फिर लॉजिक, क्योंकि वो भी हमारी तरह इंसान है, जितना हमारा सोच में सीमित है वैसा उनका सोच भी सीमित है ना। तो हमको जो ही नहीं कि हर सवालों का जवाब मिल जाए, हर चीज़ का जवाब मिले, बट हम क्या कहते हैं, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर ने ये वचन लिखा है ना। ये कहता है कि कौन सा, परमेश्वर के प्रेरणा से ना, परमेश्वर की प्रेरणा से इस वचनों को लिखा गया ना। पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया, दूसरा तीमुथियुस का 3:16। और हम उसको पढ़ते, और जब हम नहीं समझता, फिर भी हम क्या कहते, विश्वास करते हैं। परमेश्वर कभी गलती नहीं करता, परमेश्वर जो कहता है वैसे ही होता है ना। बट जो ये करने से क्या उसका जीवन आसान हुआ ना, वो सवाल आता है कि क्या उसका जीवन आसान था ना, उसको बहुत सारी चीज़ें अभी सामना करना है ना। तो पहला क्या चीज़ सामना करना है उसको ना, लोगों को में भी बोल सकते हैं उसको ना, उस समाज में उसका बदनामी हो रहा है ना, बहुत सारी चीज़ें कही होगी है ना। अब उसकी बगनी हो चुकी है, अभी अपने जो मंगेतर यूसुफ को क्या कहेगी, किस तरीके से समझाएगी कि मैं इतना पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई ना। और मत्ती का पहला अध्याय में देखते हैं कि यूसुफ इस तरीके से सोचता है। यूसुफ क्या कहता है, मत्ती का पहला अध्याय पढ़ सकते हैं। और 19वां वचन कहता है, अतः उसके पति यूसुफ ने उस जो धर्मी था उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया है ना। तो यहाँ पर यूसुफ भी ना धर्मी है, वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है, बट वो भी इस बात को समझना में भी मरियम ने बताई होगी या फिर किसी और के थ्रू पता चला, हमें नहीं पता, बट वो बातें उस तक पहुँच गई है। और वो क्या कहता है कि उसको बदनाम नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने क्या किया
चुपके से, क्योंकि उस समय में मंगनी मतलब शादी के बराबर है। मंगनी हुआ मतलब शादी हो जाने जैसा ही है ना। उसको ऐसा नहीं कि मंगनी हो गया फिर तोड़ देंगे, नहीं। उसको अगर मंगनी किसी का हुआ और तोड़ना भी है तो सही कारण होना चाहिए मंगनी तोड़ने का, और सही तरीके से तोड़ा जा सकता है। बट यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर वो गर्भवती है, उसके पास एक कारण है, बट वो धर्मी व्यक्ति है और वो उसको बदनाम नहीं करना चाहता, और उसने शांति चुपके से त्याग करना चाहा। बट पवित्र आत्मा परमेश्वर स्वर्गदूत यूसुफ के पास आता है, उसको बताता है ना। बट यूसुफ तो मान गया, बट व्हाट अबाउट ना समाज के बारे में, है ना। आज के समय में क्या हमारे पास है, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ना फेसबुक, क्या होता है सेकंड में फॉरवर्ड कर देते हैं। वो कई बार न्यूज़ सही है या नहीं पता भी नहीं होता, बट क्या करते फॉरवर्ड कर देते इजी ना। तो इसमें व्हाट्सएप एक आ गया ना मैसेज का, कई बार मैसेज फॉरवर्ड करे तो आ जाता है, 2 दिखाता है, मतलब पता चल जाता है बहुत बार फॉरवर्ड किया गया ना। तो इस समय पे बहुत देख सकते कि ना बहुत आसान हो गया, बट उस समय पे भी बहुत आसान था। शायद से ज़्यादा लोगों को नहीं पता चल रहा है, बट आसपास के लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चल रहा है कि वो गर्भवती है ना। और वो अभी हर किसी को नहीं समझा सकती कि किस तरीके से ना। यूसुफ को पता है, यूसुफ को स्वर्गदूत ने बताया, मे भी उसके कुछ लोगों को पता हो सकता है, बट हर किसी को नहीं बता सकती ना। बदनामी ना हो सकता है, बदनामी ना उसके नाम जा रही होने लगी ना। सो हमारे जीवन भी ऐसे है ना, विश्वासी जीवन में हम जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं हमारा जीवन बदलता है, लेकिन कई बार हर कोई नहीं समझ पा सकता है कि ये क्या है। तब यीशु के पीछे क्यों तुम चल रहे हो, क्या मिलने वाला है, क्या हुआ ना, बहुत सारी चीज़ें हम भी उस चीज़ों से जा सकते हैं ना। वो बदनामी होगा, हम कुछ लोगों को समझा सकते, बट हर किसी को नहीं समझा सकते, और वो उसने वो सामना किया। एक टीनेज ना, मैं भी एक 16 लोग कहते हैं कि 16-17 साल की लड़की थी ना मरियम, जब वो गर्भवती, और सबसे पहले उसको सामना करना पड़ा बदनामी का, है ना। और ओके, बदनामी का सामना करना पड़ा ना। और उस समय ना लोगों को लोगों की अच्छी बातें करना ज़्यादा पसंद नहीं होता है, बट जब बुराई होता है किसी का, कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें जो जिससे नाम खराब हो, ऐसी चीज़ें बातें बहुत जल्दी फैल जाती है ना। कई बार हमारे बारे में भी हमारे बारे में खुद के बारे में भी हमने सुना होगा, किसी ने कुछ ना कुछ गलत किए होंगे ना, किसी और से पता चलता है। हाँ, पता चलता ना, हम बोलते हैं अरे तुमको किसने बताया ना, किसी ने तो बताया, ऐसा होता है ना। इस बात को बहुत ना आसानी से फैला जाता है ना, लोग मज़े ना एंजॉय करते हैं सब चीज़ को, और मरियम को इस चीज़ का सामना करना पड़ा। तो मरियम ना, फिर मरियम क्या होता है, मरियम का अपने उसकी जो क्या कज़िन थी एलिज़ाबेथ, उसके पास जाती है, और उसके पास जाती है ना, वो अद्भुत समय रहता है ना। उसमें ज़्यादा जाएगी नहीं, उसमें बाद में बातें करेंगे ना, कि उसका भी अलग ही संदेश हो जाएगा। बट दूसरा चीज़ मरियम ने जो फेस किया, वो ना मे भी नाम दरा है ना बदनामी हुई, बट उसके पास आनंद भी आया जब यीशु मसीह का जन्म हुआ ना। क्या होता है, मजूसी आए ना, बहुत दूर देश से मजूसी आए ना, उनको धनी व्यक्ति थे ना, इवन कहते हैं कि वो राजा लोग थे ना। वो आते हैं मरियम के पास, और वो उस पुत्र को देखना चाहते ना, और गडेरिये लोग आ रहे हैं, और गडेरिये लोग क्या कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं ना। तो मरियम अपने बच्चे को पकड़ी है, और बहुत सारी चीज़ें देख रही कि ना बुद्धिमान व्यक्ति आ रहे हैं, मजूसी आ रहे हैं उसको मिलने के लिए, आराधना करने के लिए, और गडेरिया आ रहे हैं, और उनके पास संदेश पहुंचा कि ये कौन है ना। तो वो छोटा सा बच्चा है, ज़्यादा ना पता नहीं, बट ना मरियम उस चीज़ के बारे में क्या कहते हैं, लुका का 2 अध्याय 19वां वचन। कहता है कि परंतु मरियम ने ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही।
जब स्वर्गदूत आ रहे हैं उससे मिलने के लिए, उस जो ना उनको जो संदेश मिला, संदेश सुनकर, और मरियम ये सब चीज़ें देखी, और मरियम क्या कहते हैं कि मरियम इस बातों को अपने मन में रखकर उसको सोचती रही। अभी भी मरियम को उस चीज़ों को नहीं पता है, बट मरियम क्या कर रही है, उस चीज़ों को ना सुन रही है और क्या कर रही है, सोच रही है। वैसे हम करते हैं, हम परमेश्वर के वचन को लेते और क्या करते हैं, हमारे जीवन में उसको सोचते हैं, और जब सोचने लगते हो हम उसको देखेंगे हमारे जीवन में होते हुए ना। जो मरियम को उस स्वर्गदूत ने कहा कि वो कौन होगा और क्या करेगा, वैसे वो अपने जीवन में होते हुए वो देख पाएगी ना। और उसके बाद ना सिमोन करके जो भविष्यवक्ता है, जो इज़राइल के लिए रुकना, इज़राइल के शांति का बाट जो रहा है 25 से लेके 35 में, वो जब मरियम के पास आता है तो वो एक और बातें कहता है मरियम को। कहता तब शिमोन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख वो तो इज़राइल में बहुत के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरुद्ध में बातें की जाएगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार चीर जाएगा। इससे बहुत हृदय के विचार प्रकट हो गए ना। यहाँ पे मरियम को एक और चीज़ कहता ना कि यीशु मसीह के बारे में, कि यीशु मसीह का क्या होगा, उसके ना मतलब कि ना विरोध की बात है ना, कि यीशु मसीह जब सेवा का शुरुआत किया तो क्या हो रहा है कि यीशु मसीह को हर कोई स्वीकार रहा नहीं है, बट वहाँ पे विरोध भी हो रहा है। कोई स्वीकार रहा है बट कोई लोग विरोध कर रहे हैं ना। वो चीज़ देखता है और उसको मारने का प्लान कर रहे हैं, और ये सब चीज़ें वो चीज़ें देख पा रही है ना। यूहन्ना का अगर 8वां अध्याय पढ़ते, 8वां अध्याय में एक वचन है, वो वचन कहता है कि जब यीशु मसीह जब बातचीत कर रहे हैं इज़राइल के लोगों से ना, तो वहाँ पे फरीसी लोग हैं, और फरीसी तो वहाँ पे वो यीशु मसीह कहता है, पढ़ते वो वचन 41 में, तुम अपने पिता के समान काम करते हो। और फिर यीशु मसीह कहता है, लेकिन उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर, है ना। जो ये बातें जो अगर देखे ना, ये क्या कह रहे थे, वो एक तरह से ताना मार रहे थे, क्योंकि जैसा मरियम के बारे में इतना कि वो कुंवारी से जन्मा, बट लोग बात ऐसा फैला था ना, अगर इस इतिहास पढ़ते हैं तो ये बात ऐसा फैला कि ये किसी ना व्यभिचार के द्वारा जन्मा हुआ व्यक्ति है। तो यीशु मसीह को वो कहते हैं कि व्यभिचार से जन्मा हुआ ये व्यक्ति है ना। वो उसको ताना मार रहे ना, कह रहे कि हमारा एक पिता है, बट तुम्हारे पिता के बारे में पता नहीं किसी को ना। उस तरीके से चीज़ें देख रहे, बट क्या होता है और वो वहाँ पे क्या बोलते, यीशु मसीह उस चीज़ों को सामना कर रहा है, यीशु मसीह को अपोज किया जा रहा है। यीशु मसीह उद्धार करने आया, यीशु मसीह बचाने आया, बट यीशु मसीह को कोई सिखा रहा नहीं है ना। यीशु मसीह के बारे में मरियम ने सुना ना, वो क्या कहा, स्वर्गदूतों ने कहा, क्या मजूसियों ने कहा, क्या एलिशबा ने कहा, और क्या गडरियों ने कहा। और चीज़ों को उसने मन में रखी, सोचती रही, बट जब वो सेवकाई कर रही तो वो चीज़ें भी देख रही है कि यीशु मसीह को स्वीकारा नहीं जा रहा है ना। सो दूसरा चीज़ है जो इसने कहा सिमोन ने कि तेरा तलवार ना, दूसरा का ओके, तो बोलता है कि वरन तेरे प्राण भी तलवार से वार पार चीर जाएंगे, इससे बहुत हृदय का विचार प्रकट हो गए ना। तो वहाँ पे मरियम को कह रहा है कि तेरे प्राण भी तलवार से वार पार चीर जाएंगे ना। तो क्या है इसका मतलब, है ना। मैं मरियम को उस चीज़ को समझा नहीं होगा समय, बट ये चीज़ है, जब यीशु मसीह तो क्रूस पे ना जा रहा है, वो उसको कोड़े मारे गए ना, उसको खून बहा जख्म है, वो चीज़ समझ पा रही है ना। इस संसार ना, इस दुनिया में कोई ऐसी माँ नहीं है ना, जो ना मोस्टली मेरा माता पिता दोनों होते हैं, बट माँ ज़्यादातर
बहुत ना अपने बच्चों से बहुत टच में रहते ना, बहुत नज़दीक वाला संबंध होता है ना। ऐसा कोई नहीं कि अगर कोई अपना उनका बच्चा तकलीफ़ से जा रहा है और वो दुखी ना हो, या बीमार भी हो रहा है तो दुख आता है, करेक्ट है ना। बट ये मरियम अपने बेटे को उस क्रूस पे देख रही है ना, वहाँ पर वो खून से लथपथ है, पूरा लहू बह रहा है, वो ज़ख्मी है, वो मरने पर है और वो वहाँ पर खड़ी है और वो देख रही है। तो हम वो चीज़ वो समझ पा रहे कि यस ये चीज़ ना सिमोन ने कहा कि आर पार ना, यस मरियम को वो चीज़ का सामना करना पड़ा ना। तो हम मसीह के साथ जब चलते हैं और हम मसीह के वचनों को पढ़ते तो हम समझ पाते हैं ना वो सारी चीज़ें क्या क्या लिखा है ना। बट एक और ना, जैसे हमारे जीवन में कई बार बदनामी होगा, कई बार आनंद से जीवन भरा रहेगा, बट कई बार एक और चीज़ होगा, वो है क्रूस वाला जीवन ना। जब यीशु मसीह कहता है जो मेरे पीछे होना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे और अपने क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले ना। क्रूस का जीवन जो इम्पोर्टेंट है विश्वासी के लिए ना हम कोई क्रूस पे जाना नहीं चाहते, बट क्रूस का जीवन हमारा जीवन आएगा जहाँ पे हम वो तकलीफ़ ना वो चीज़ें हम देख पाएंगे कि यीशु मसीह किस चीज़ों से गया। तो यीशु मसीह हमारे अंदर है और गलातियों का दूसरा अध्याय कहता है 2:20 कि हाँ मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया। तो हम मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाए गए ना, हम उस मसीह के उस दुख को समझ पाते यस क्या दुख मतलब क्या ना, टूटापन मसीह हम क्या हमारे जीवन में टूटापन आएगा, हम भी तोड़े जाएंगे ना, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा क्या कर रहा है, काम कर रहा है। जैसे मरियम को इस्तेमाल किया वैसे परमेश्वर एक को इस्तेमाल कर रहा है ना। और मरियम वो चीज़ को देखती है और बट एक ना ये सब चीज़ों से जाने के बाद भी मरियम एक चीज़ अनुभव करती है जो अभी तक किसी ने अनुभव नहीं किया था ना, वो है ना उसका पुत्र मरा बट उसका पुत्र तीसरे दिन जी उठा ना। तो आज सुबह बोला कि वो एक ना पहली माँ थी ना जो कह सकती कि मेरा बेटा मरा बट तीसरे दिन जी उठा ना। यीशु मसीह कौन था ना कि यस अभी हर चीज़ क्लियर हो पा रहा है ना। उसने सुना था पहले से कि वो परमेश्वर ना परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा ना, वो मसीह है, वो उद्धार करता है। बट वो क्रूस के बाद वो चीज़ें देख पा रही है यस ना। यीशु मसीह के जो भाई थे जो उस पर विश्वास नहीं करते थे वो भी बाद में विश्वास किए ना, क्योंकि वो उन्होंने ये चीज़ देखा यस। कई बार हम क्रूस से जाएंगे बट उसके बाद हमारे पास वो रिजरेक्शन है ना, उस पुनरुत्थान के बारे में डॉक्टर स्टीवन इस तरीके से कहते हैं ना, पुनरुत्थान का सामर्थ ना रिजरेक्शन का जो सामर्थ है हम तब तक अनुभव नहीं कर पाएंगे हमारे जीवन में जब तक हम क्रूस से होकर ना जाए। क्रूस में जाना हमारा इम्पोर्टेंट है। क्रूस का जीवन आएगा जहाँ पे हम दुख तकलीफ़ से जाएंगे, जहाँ हम टूटे जाएंगे, जहाँ पे हमारा पुराना ना क्या बोलते हैं हमारा पुराना मनुष्यत्व तो हम क्रूस पर चढ़ा रहे और नए मनुष्यत्व में जी रहे ना, वो चीज़ होगा और क्या होगा उसके बाद हम उसके पुनरुत्थान के सामर्थ को हम देख पाएंगे हमारे जीवन में ना। सो ये कि मरियम ने उस चीज़ को देखा, वो अनुभव की इस चीज़ को ना कि यस ना मेरा बेटा, और वो सिर्फ उसका बेटा जीवित नहीं हुआ, ओके वो ये कह सकते कि मेरा बेटा वो जीवित नहीं हुआ बट उसने वो वादा किया है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा यदि वो मर भी जाए तो फिर से जी उठेगा। और क्या ना योना का 11वां अध्याय में और एक और चीज़ कहते हैं ना, ये जो विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा। तो वो चीज़ है कि हम भी वो अनुभव करेंगे कि यस हम पुनरुत्थान के सामर्थ को अनुभव कर रहे हैं, बट यीशु मसीह आने वाला है ना। हम में से कई लोग मे भी उस टाइम तक जीवित रह गए या फिर हम मर जाएंगे, बट एक चीज़ है कि हम फिर से जी उठेंगे, हम उसके साथ रहेंगे ना। तो ये कि हम ना लूका रोमियो का 11वां अध्याय वो वचन पढ़ने के बाद कहते हैं रोमियो का 11 का 33 से 37 किसी को मिला तो पढ़ सकते हैं। परमेश्वर का धन और बुद्धि और क्या
या गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। यहाँ पे रोमियो में ना पौलुस बहुत सारी चीज़ें बता रहा है उद्धार के बारे में, इज़राइल के बारे में, बट यहाँ पे एक अद्भुत बोलता है कि परमेश्वर की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन है ना, और किसने पहले उससे को कुछ दिया कि जिसका बदला उसे दिया जाए। तो ये क्या यस हमारे जीवन में ऐसे के ना, जैसे मरियम के जीवन में बहुत सारी चीज़ें हुई, जब वो बदनामी हुआ, वो आनंद से भरा था, वो दुख से गई ना, क्रूस का दुख ना, मतलब जो यीशु मसीह उसका पुत्र क्रूस पे जा रहा है, वो दुख उसने अनुभव किया और उसने पुनरुत्थान के सामत को देखा ना, कि उसका पुत्र मृत्यु को में से जी उठा और अभी वो जीवित है, और वो कहाँ पर है, स्वर्ग में जीवित है, अभी भी जीवित है, और वो वे वहाँ पे इंतज़ार ना हमारे लिए वहाँ पर है, बेटा है, और एक समय आएगा वो ले जाएगा ना। हम भी तो मसीह के साथ चल रहे, हमारे जीवन में भी अलग अलग परिस्थिति आएगी, बट हम ना ये समझ हम हर चीज़ नहीं समझ सकते परमेश्वर के बारे में, बट हम एक चीज़ करते सकते, वो है मरियम के वजह से ना, कि हमारे जीवन को समर्पित कर सकते परमेश्वर की इच्छा के लिए, ना कि परमेश्वर की इच्छा में हम समर्पित कर सकते कि यस परमेश्वर हम आपके दास है ना, हम हमें इस्तेमाल करो ना, यस ना, जैसा तू कहे वैसा हो ना। वो परमेश्वर का हर एक के लिए प्लान है, और गॉड इस्तेमाल करेगा, हर एक को इस्तेमाल करेगा अलग अलग समय पे, अलग अलग जगह पे ना, बट हमें क्या करना है, समर्पित करना ना। बिना समर्पित किए इस्तेमाल होना कठिन है ना। किसी ने ना प्रीचर का डिवोशन बुक में पढ़ा था ना, कि किसी राज्य को तलवार से लड़ाई करके हासिल करना बहुत आसान है, लेकिन एक मनुष्य के हृदय को जीतना और उस पर राज्य करना बहुत कठिन है ना। किसी को हम ना जब लड़ाई करके तलवार से लड़ाई करके आज का ना जीत सकते राज्य को, बट इंसान को जीतना कठिन है। और वो चीज़ देखते कि इंसान कठोर है, कितना भी हम उनको प्रेम के संदेश सुना, कितना भी हम उनको अनुग्रह के बारे में बताए, कठोर होते हैं, नहीं रिसीव कर पाते। वो जब हम रिसीव करते तो हमारा जीवन बदलता है ना। हम मसीह हमारा अंदर है, मसीह हमारे जीवन के द्वारा काम कर रहा है, मसीह हमारे अंदर और हमारे लिए काम कर रहा है। क्यों? आखिर में उसकी महिमा हो ना, उसकी महिमा के लिए हर एक चीज़ों को बनाया ना। और मरियम वो बर्तन थी जिसे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया ना। आज भी हम मरियम के बारे में ना अद्भुत चीज़ें ना देखते ना मैं भी आज बहुत लोग उसको हम आदर करते हैं मरियम के बारे में, बट कोई मरियम को अलग दर्जा देता है, बट हम उसकी आदर करते हैं ना। उसने क्या किया, उस ना परमेश्वर के लिए हर एक चीज़ सहन करने के लिए लड़ी हुई ना। जैसा तू कहे वैसा हो ना। सो आमीन। सो प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर धन्यवाद है परमेश्वर इस दिन के लिए, इस समय के लिए धन्यवाद है परमेश्वर। धन्यवाद है परमेश्वर आपके परमेश्वर अद्भुत वरदान के लिए परमेश्वर। आपने परमेश्वर आपके इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा परमेश्वर। धन्यवाद है परमेश्वर, धन्यवाद है परमेश्वर, धन्यवाद है परमेश्वर। फिर से परमेश्वर जो चीज़ें परमेश्वर हम बाइबल में पढ़ते परमेश्वर, हर एक चीज़ हम नहीं समझ पाते परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर आप ये चाहते कि हम विश्वास करें आप पर परमेश्वर। जब हम विश्वास करके हमारे जीवन को समर्पित करते परमेश्वर, आप इस्तेमाल करते परमेश्वर। हाँ, कई बार हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है, कई बार हमारे जीवन आनंद से भरा रह सकता है, कई बार हम टूटापन होता है हमारे जीवन में, पर परमेश्वर हर एक चीज़ परमेश्वर आपने आपकी महिमा के लिए करते, इसलिए धन्यवाद है परमेश्वर। मदद करो परमेश्वर, हम सबको वो बर्तन बनने के लिए मदद करो परमेश्वर जो आपके आदर के लिए इस्तेमाल हो परमेश्वर। धन्यवाद है परमेश्वर, धन्यवाद है परमेश्वर। आप क्या में थे परमेश्वर, हम सबको परमेश्वर विश्वास करते परमेश्वर। संदेश के द्वारा परमेश्वर आपने बातें किया परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हेल्प करना परमेश्वर।
जो आनंद आपने दिया है परमेश्वर, क्रिसमस का जो मेरे पास संदेश है परमेश्वर, कि आप जो परमेश्वर के जो इंसान बसते इस दुनिया में हमें बचाने के लिए आए। हाँ परमेश्वर, हेल्प करना परमेश्वर, जितने दिन ये बाकी है परमेश्वर क्रिसमस का, जो हम कैरल सिंगिंग होगा, आउटरीच होगा परमेश्वर, क्रिसमस प्रोग्राम होगा, मदद करना परमेश्वर कि हम इस संदेश के बारे में बता सके परमेश्वर, बड़ा संदेश परमेश्वर जो हर किसी के लिए परमेश्वर, ना एक किसी व्यक्ति के लिए, किसी जाति के लिए परमेश्वर, हर एक इंसान के लिए परमेश्वर। हम मांगते धन्यवाद है परमेश्वर, हेल्प करना परमेश्वर कि इस क्रिसमस में परमेश्वर समय में परमेश्वर लोग आपको जाने परमेश्वर, उद्धार में आए परमेश्वर, ये हम मांगते परमेश्वर। परमेश्वर प्राण बचाए जाए परमेश्वर, ये हम मांगते। धन्यवाद है, धन्यवाद है परमेश्वर, धन्यवाद है परमेश्वर। हेल्प करो परमेश्वर, सबको परमेश्वर सामर्थ देना परमेश्वर, आपके पीछे चलने के लिए परमेश्वर, हर समय परमेश्वर। यस लॉर्ड, हम हाल परिस्थिति में जाएंगे परमेश्वर, लेकिन आप परमेश्वर इंकरेज करना परमेश्वर, जैसे परमेश्वर एलिशा के द्वारा परमेश्वर आपने मरियम को परमेश्वर इंकरेज किया परमेश्वर, उस तरीके से परमेश्वर। धन्यवाद है परमेश्वर, धन्यवाद है परमेश्वर, धन्यवाद है परमेश्वर। और इस समय परमेश्वर हम प्रार्थना करते परमेश्वर उन लोगों के लिए परमेश्वर जिन्होंने अभी तक परमेश्वर आपके करीब है बट आपके साथ वो संबंध नहीं है परमेश्वर, आपको नहीं जानते परमेश्वर, उनको परमेश्वर आप उद्धार में लेकर आओ परमेश्वर। हेल्प करो परमेश्वर, आपके प्रेम के द्वारा, आपके अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर आप खींचो परमेश्वर। हेल्प करना परमेश्वर कि वो सिर्फ आपको परमेश्वर आप चंगाई के लिए नहीं, बाकी चीज़ों के लिए नहीं परमेश्वर, लेकिन आपको उद्धार करके स्वीकार है परमेश्वर अपने जीवन का परमेश्वर। आप मदद करना परमेश्वर। धन्यवाद है परमेश्वर, धन्यवाद है, धन्यवाद है परमेश्वर। इस समय अगर इस जगह पर कोई व्यक्ति है जो यीशु के बारे में जानता है बट यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके नहीं स्वीकारा, ये मौका हम देते। जैसे मरियम ने कहा कि मैं तेरी दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में होने दे। हाँ परमेश्वर, ये एक विश्वास का जो सेंटेंस सुने का, उसके जीवन को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। वैसे आपके जीवन को भी एक चीज़ कहने से यीशु में आप पे विश्वास करता हो या करती हो, आपका जीवन बदल सकता है। यीशु मसीह हमारे लिए आया, हमारे लिए उस क्रूस पर उसने मारा गया, उसने उस दुख को उठाया, उसने उसका लहू बहाया गया, सिर्फ वो हमें बचाने के लिए। और वो आनंद था उसके पास कि हम उसके बलिदान के द्वारा कई लोग विश्वास में आएंगे और उसमें से आप आपसे प्रेम करते हो ना। अगर आपने अभी तक स्वीकारा नहीं, आप कह सकते कि यीशु मैं आप पे विश्वास करते हो, मेरे जीवन में आओ, मेरे पापों को क्षमा करो और मेरे जीवन को आप इस्तेमाल करो परमेश्वर आपके राज्य के लिए। ये छोटी सी प्रार्थना करके आप ना आपका जीवन बदल सकते हैं। विश्वास करते हैं अगर यदि आपने प्रार्थना किया तो यीशु मसीह ने आपके पापों को क्षमा किया है, वो आपके जीवन में आया, वो आपका प्रभु और उद्धार करता है, बन गया है। धन्यवाद है, धन्यवाद है। आप क्या तो थे परमेश्वर, आगे का समय परमेश्वर, और इस हफ्ता इससे जो आगे का सप्ताह है परमेश्वर, जो भी प्रोग्राम है, हर एक चीज़ आपके हाथों में थे परमेश्वर। आप मदद करना परमेश्वर कि हम आनंद से भरे रहे परमेश्वर, और परमेश्वर आपका नाम का प्रचार करे परमेश्वर, और आपको महिमा दे। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद है। आप क्या तो में ताकि समय इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन।